हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 13 which talks about when condition to be treated as warranty. So let's start. Section 13 talks about when condition to be treated as a warranty. हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 11 और 12 कवर किया था, ठीक है। जो हमने उसमें एग्जाम्पल किया था रेड साड़ी वाला या कोई डेट के रिगार्डिंग, हम उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिफोर रीडिंग द सेक्शन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। अब हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मे वेव द कंडीशन or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. Okay. Second, where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract express or implied. Okay. Third, nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. ठीक है, कुछ लैंग्वेज समझ आई होगी, ठीक है। चलो हम एक एक करके पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले में बोला वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट किसके अकॉर्डिंग है, कंडीशन है कोई, ठीक है जी, जो सेलर को फुलफिल करनी है। बायर के पास या तो वो कंडीशन छोड़ दे या वो इलेक्ट कर ले, चूज कर ले कि मैं इस कंडीशन को वारंटी मानूंगा। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, रेप्यूडिएट नहीं कर सकती, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट सबसेक्शन में कह रहा है कि या तो जो बायर है अगर उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या तो बायर क्या कर दे, वेव कर दे, नहीं हाँ वेव कर दे उस कंडीशन को, या तो बायर उसको वेव कर दे कंडीशन को, या वो इलेक्ट करे कि मैं इस कंडीशन को वारंटी ट्रीट करूंगा, या वो इलेक्ट करे। पहले सब सेक्शन में दो चीज़ है, या तो बायर उस कंडीशन को ही छोड़ दे या वो चूज करे कि मैं उस कंडीशन को वारंटी मान लेता हूं। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि मैं कंडीशन ही छोड़ दूं। सपोज कि मैंने बोला कि भैया मेरे को रेड साड़ी चाहिए, ठीक है, मेरे को रेड साड़ी चाहिए इस दिन पे, मतलब सपोज 4 to 5 डेज के विद इन मेरे को क्या है, रेड साड़ी चाहिए, ठीक है। इसने मुझे क्या है रेड साड़ी मांगी थी ना, इसने सपोज मेरे को पिंक साड़ी सेंड कर दी। मेरी एसेंशियल कंडीशन क्या थी, रेड साड़ी, उसने मेरे को कौन सी दी, पिंक साड़ी। अभी हम वारंटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी एसेंशियल कंडीशन क्या थी, रेड साड़ी, उसने मुझे कौन सी दी, पिंक साड़ी। अब मैंने क्या बोला, पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है, मैंने वो कंडीशन वेव कर दी, मैंने कंडीशन ही छोड़ दी। मैंने कहा चल छोड़, रेड तो रह देते हैं, पिंक तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो मैं क्या है पिंक साड़ी को ले लेती हूँ, ठीक है। ये तो हुआ, मैंने कंडीशन को वेव कर दिया। इसी सबसेक्शन में दूसरी कंडीशन, जब बायर ने इलेक्ट किया, चूज किया कि मैं कंडीशन को वारंटी मान लेता हूँ। कैसे, उसने मुझे दी रेड साड़ी, मेरे को चाहिए थी रेड साड़ी, मेरी कंडीशन थी, उसने मुझे दी पिंक साड़ी। अब मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी ठीक है मेरे को चाहिए थी रेड, पर अब मैं इसको वारंटी मान लेती हूँ, मैं अपनी रेड साड़ी को इम्पोर्टेंट कंडीशन नहीं मानती और मैं पिंक साड़ी लेते हुए अब रेड के बदले जो मेरे को डैमेज हुआ, मैं अब डैमेज क्लेम करूँगी क्योंकि मैंने पिंक साड़ी को एज अ वारंटी ट्रीट कर लिया। मैंने मान लिया कि ठीक है जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही, कोई नहीं, मैं उसको छोड़ती हूँ और मैं उसको वेव कर देती हूँ और मैं वारंटी मान लेती हूँ। अब वारंटी मानी है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं कर सकती, बट वारंटी में क्या होता है, हम डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है।
तो दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया, उसी में है, फर्स्ट वाले में। ये क्या है, फर्स्ट वाले सबसेक्शन में ही है, फर्स्ट वाले में ही, कि मेरे को पिंक साड़ी नहीं चाहिए, ओ रेड साड़ी मेरे को नहीं चाहिए, कोई नहीं मैं पिंक ले लेती हूँ, बट मेरे को डैमेजेस दे, क्योंकि मैंने इसको क्या है यहाँ वारंटी मान लिया है, और वारंटी में क्या है, तुम डैमेजेस ले लो पर अब तुम कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं करोगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ध्यान रखते हुए हम जो सबसेक्शन 1 है हम दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखना। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, कोई कंडीशन थी जो सेलर को फुलफिल करनी थी, बायर में वेव द कंडीशन, मैंने कंडीशन ही छोड़ दी, मेरे को नहीं चाहिए रेड साड़ी, मेरे को तो पिंक वाली पसंद आ गई, या मैंने इलेक्ट करा, चूज करा कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगी, कि जो तूने मेरी कंडीशन रेड साड़ी वाली तोड़ी है ना, छोड़, मैं मानती हूँ कि चल पिंक ले लेती हूँ मैं, बट मेरी वारंटी तो टूटी है। अब वारंटी के चक्कर में क्या होएगा, वारंटी के ब्रीच पे मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ डैमेजेस मांगूंगी, क्योंकि हमें पता है कि हम वारंटी में सिर्फ डैमेजेस मांगते हैं, क्योंकि मेरे पास रेप्यूडिएट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे होता है। अगर कंडीशन ब्रीच हुई है तो मैं रेप्यूडिएट कर सकती हूँ। ठीक है, अब सेकंड, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। ठीक है, जब कंडीशन क्या है, सेवरेबल नहीं है, मतलब वो सेपरेट नहीं हो सकती, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, मैंने क्या गुड्स भी एक्सेप्ट कर लिए या उसका कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर ब्रीच हो रहा है उस कंडीशन का, सेलर कैन बाय द सेलर, दैट कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, उसको भी मेरे को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानना पड़ेगा, और मैं गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती, और मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट भी नहीं कर सकती, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई टर्म है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तो अलग बात है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहां बोला कि या तो वो क्या है, पहले तो नॉन सेपरेबल है। ठीक है, नॉन सेपरेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज अब मैंने यहाँ पे मैं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम करूंगी, मैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम करूंगी। जैसे सपोज मैं शॉप पे गई, मैंने बोला कि आई वांट बासमती राइस, फॉर एन एग्जांपल आई वांट बासमती राइस। ठीक है, अब बासमती राइस मैंने मांगे, अब मैंने घर पे आकर देखा, मैंने क्या है राइस भी कुक कर लिए, अब मैंने तो घर पर आकर देखा क्या कि ये वाले जो राइस थे ये तो बासमती राइस थे ही नहीं, ये तो कोई नॉर्मल जो राइस होते हैं वो राइस निकले। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल राइस निकले, और जो मैंने बासमती राइस मांगे थे उसमें तो वो राइस थे ही नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशन थी बासमती राइस की, बट वो निकले नॉर्मल राइस, यहाँ पे मैं कंडीशन जो है मेरे को अपनी छोड़नी पड़ेगी, और मेरे को उसको वेव करके मेरे को उसको वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंपलसरी ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल है, और मैंने इसका कुछ पार्ट क्या है यूज़ कर लिया, या मैंने पूरा पार्ट यूज़ कर लिया, या मैंने उसका कुछ पार्ट यूज़ कर लिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बदले में मैं डैमेजेस ले सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब सेवरेबल नहीं है और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो मेरे चावल बना लिए या उसके कुछ पार्ट यूज़ कर लिया, अगर ब्रीच हो गई मेरी कंडीशन, मेरे को तो बाद में कुक करने के बाद पता चला ये तो नॉर्मल चावल दिए हैं, तो सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, मैं सिर्फ वारंटी का ब्रीच मानूंगी, और ना मैं गुड्स को रिजेक्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ। अब मैं क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ सेलर से डैमेजेस क्लेम करूंगी। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन, थर्ड कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी विच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। जहाँ पे लॉ ने बोला है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को वहाँ पे भी कंडीशन को वारंटी ही मानना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कि मैं कोई मेडिसिन लेने गई, ठीक है, मेडिसिन लेने गई, अब उस मेडिसिन में मैंने बोला कि कम से कम वो इतनी, इसमें क्या है, इतना अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, कितना भी परसेंट, सपोज मैंने कहा कि 7% अल्कोहल होना चाहिए। अब मेडिसिन वाला जो केमिस्ट है वो कह रहा है जी सर हम 5% से ऊपर तो दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या है,
ये लॉ ने बोला है कि 5% से ऊपर क्या है, अल्कोहल इसमें प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। तो मेरे को क्या है, मेरी कंडीशन जो थी 7%, मेरे को उसको वारंटी ही ट्रीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे को कंपल्सरीली उस कंडीशन को वेव ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ने कंडीशन इंपोज करी है कि 5% से ऊपर इस वाली मेडिसिन में अल्कोहल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो फिर भी 7% मांगी, ठीक है, फिर भी नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए मेरे को कंडीशन को ही वेव ऑफ करना पड़ेगा। अब हम इसके दोबारा सबसेक्शन 3 के लैंग्वेज देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने यही पढ़ा कि जब मैंने कंडीशन खुद ही छोड़ दी अपनी मर्जी से, या मैंने सोचा चल कोई नहीं, मैं क्या है, मेरे को ना रेड साड़ी से ज़्यादा पिंक वाली पसंद आ गई, मैं ना इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इलेक्ट करा, उसके बदले में मैं कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं करूँगी। आई कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं करूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब रेप्यूडिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तब रेप्यूडिएट होता है जब जो तुम्हारी कंडीशन ज़रूरी थी उसका ब्रीच हुआ है। बट यहाँ पे तो तुमने कंडीशन को वारंटी मानना है ना, तो थोड़ी ना तुम अब रेप्यूडिएट कर सकते हो। सेकंड में क्या था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट नहीं हो सकता, और थर्ड विच इज़ एक्सक्यूज बाय लॉ, ठीक है। तो ये आई होप आपको सेक्शन 13 समझ आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 14, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।